राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जहाँ पे हमने कल अपने व्लॉग का एंड किया था, वहीं से ये जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो दाल है वो छोंक दी है, पहले ही रख दी थी बनने के लिए। तो अब जो तड़का है वो भी लगा दिया है। अब दाल को बनने के लिए रखूँगी, तब तक अपने दो चार जो छोटे मोटे काम हैं वो निपटाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो दाल है वो बन चुकी थी, तो उसको मैंने उतार दिया है और जो चावल हैं वो रख दिए हैं। क्योंकि ना रोटी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं और ना खाई जाती, तो फिर मैं सोचा कि चलो दाल चावल हो जाएंगे, खाए जाते हैं चावल और बच्चे भी खा लेंगे। वैसे और तो कोई खाएगा नहीं, बस दोनों बच्चों ने और मैंने नहीं खाए थे, क्योंकि ना मेरे काका खाते। मेरी माँ पहले खा लेती थी लेकिन अब नहीं खाती, क्योंकि उनको दिक्कत हो जाती है चावल खाने से। मास्टर जी खाते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो चावल हैं वो भी मैंने रख दिए हैं और अब जो साथ साथ में आटा है वो भी लगा लूँगी। चूल्हे का ये फ़ायदा हो जाता है, चूल्हा जलाने के बाद ना हमें ये हो जाता है हम साथ साथ में ये सारे काम निपटा लेते, वरना गैस पे तो हमें ये होता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। जैसे सब्जी बना के रख दी, भी रोटी फिर बना लेंगे। लेकिन इसमें ये होता भी आग जल रही है और सर्दियों में तो जैसे जो आँच है वो अच्छी भी लगती है, तो फिर मन करता है कि यहीं पे बैठे बैठे अपना जो सारा काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया था, दाल बनी गई थी, तब तक जो चावल हैं वो भी बन जाएंगे। तो आटा मैंने लगा करके रख दिया है, लेकिन वो सेट होगा तब तक मैंने सोचा कि चलो जो दो चार बर्तन है ना वो मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम आटा लगाते ही रोटियाँ बनाते हैं ना तो वो अच्छी नहीं बनती। और पानी भी गर्म था इस टाइम पे। तो फिर यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन थे और जो चाय दूध के बर्तन हैं वो थे, वो मैं अब साफ़ कर दूँगी साथ साथ में। भैंसों का इस टाइम कुछ खास काम होता नहीं है, क्योंकि जो चारा है वो डालना होता है, भैंस लेकर के आनी होती है, वो दोनों काम मेरे काका ही करते हैं। बस हाँ ये है कि गंडासे में से जो बरसीन है ना वो निकलवानी पड़ती, क्योंकि वो दो जनों का काम होता है। या तो मास्टर जी और मैं कर देते हैं, या फिर मास्टर जी और मेरे काका कर देते हैं। और मेरे काका ले आए हैं यहाँ पे भैंस, तो बस ये भैंस बांध देंगे, उसके बाद फिर अपना आराम से बैठ जाया करें। यहाँ पे हमारे जो दाल चावल हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे मैं लगी हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। एक बार तो मेरा मन ये था कि बच्चे आ जाएंगे तो मैं तभी बनाऊंगी, क्योंकि साथ साथ में फिर सब गरम खा लेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बना ही लेती हूँ। और बच्चे आए तब तक मैंने अपने काका को भी दे दी थी, मेरी माँ को भी दे दी थी और उनकी भी बना करके रख दी थी उस टाइम पे वो आए। मतलब जो आज खाने पीने का काम है ना वो जल्दी हो गया था, वरना ये होता है कि बीच में बैठ जाते हैं ना फिर टाइम लग जाता है। और ख़ासकर से फ़ोन है ना, ये काम बहुत ख़राब करता है, क्योंकि हम बैठते हैं ये सोच करके चलो 5-10 मिनट बैठ जाते हैं, पर फिर वही है, देखते रहते हैं, पता नहीं कितना टाइम चला जाता है, उसमें लेट हो जाते हैं। तो आज मैंने फ़ोन तो देखा ही नहीं था, क्योंकि क्या है ना मेरी गर्दन में दर्द है। और मैंने ये चीज़ नोटिस भी की, मतलब सुबह के टाइम पे मैं एडिटिंग का काम कर रही हूँ ना, उस टाइम पे बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़, और एडिटिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर मतलब अब जैसे शाम में मैं लगातार ये काम करती हूँ, फ़ोन तो मैं बिल्कुल उठाती भी नहीं देखने के लिए, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। तो फ़ोन से मुझे दिक्कत होती है, तो अब मैं फ़ोन कम ही देखती हूँ, या तो रात के टाइम पे देखती हूँ थोड़ा बहुत, या फिर सुबह के टाइम पे मुझे एडिटिंग करनी होती है वो मैं काम करती हूँ। और यहाँ पे बस साथ साथ में मैंने जो गर्मा गर्म रोटियाँ हैं वो बना करके सबको खिला दी थी। तो सारा जो काम है वो मेरा हो चुका है, अभी खाएंगे खाना। बच्चे आए हैं, दाल मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। और अब ना टाइम लगता है मास्टर जी को, जैसे बाइक पर से तो छोटे रास्ते पर से लेकर के आते थे, लेकिन अब मतलब जो बड़ा रोड है लगभग टोहाना ही पहुंच जाते हैं, तो उस रोड से जाते हैं। लेकिन इनको ये भी होता है भाई, जितना लंबा चलाएंगे उतना ही फ़ायदा है। जैसे अब स्कूल में भी लेकर के जाते हैं बच्चों को, फिर छोड़ने जाते हैं, फिर लेने के लिए जाते हैं, तो 3 चक्कर तो इनके लग जाते हैं। पानी कोनी गाल के आग तक गया नहीं पाले के आड़ लुटा दियो सारा पानी निकल गया, दिया गिलास पानी का लगा दे। तो वही मेरी मम्मी तो कासन सांझ के और मैंने खा ली है। हाँ पापा तो कंबल दे के आया हूँ। मेरे चोट लगी। तो बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, बस मेरे काका तो चाय बना के देनी है, बाकी सारा काम हो गया।
और इमें मेरी माँ ने कहूँ थी मैं माँ इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि सिर दर्द बहुत कसूता काम है, वो सहन होवे को नहीं, कितना आदमी सहन कर लेगा, और पागलों जैसी हालत हो जाती है सिर दर्द में तो। और फिर नींद भी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो वैसे तबीयत खराब होनी है और ज़्यादा। पर मेरी माँ बिल्कुल नहीं मान रही थी कि नहीं दवाई ले लूँगी, गोली ले लूँगी, इंजेक्शन को नहीं लगवा दी। और इंजेक्शन से क्या होता है, अब जैसे इनको लगातार दर्द है सिर में, उससे ना मतलब बहुत हल्का हल्का सा फील करते हैं हम, अच्छा महसूस होता है और नींद भी आ जाती है वो इंजेक्शन लगने के बाद। पर मेरी माँ मानी नहीं, मैंने बहुत कही, मकाला फ़ोन कर दें फ़ोन कर दें, तो फिर दवाई दे दी थी, पानी गर्म करके रख दिया था, और आधा था मैंने बोल दिया था कि बेटा टाइम टाइम पे दादी ने पानी पिलाती रही, क्योंकि गर्म पानी पीने से भी आराम मिलता है। तो भाई मेरे दादा की चाय बना दी है, दादी भी पियोगी के? जो ना पानी पीवे को नहीं, भी आधा गिलास आता कराई थी, थोड़ी देर में फिर दे दिए, थर्मोस में धर के जाऊंगी। थर्मोस में चाय गल लिया करे, 3-4 बार दे दिए, इतना मतलब तो सो होगी है कितना है ठंडा हो रहा है। दे आऊंगी। अरे उस पे गोली ला दे बड़ी तेरे पापा पर सिर दर्द की। दादी तो कहती मेरे तो है पेट दर्द की है बे। तो वही मेरा पापा ही मेरी दादी का टीका लगा के लिया हुआ है, आराम नहीं हो जा, चल पड़े हैं मेरे पापा। दादी राम राम जी। तो इस टाइम पे 5-5:30 हो गए हैं, 5 के 5:30 हो लिए, और ये मैं चाय बना के लाई हूँ आज, 3 वाली चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरी माँ तो पूछू थी, मेरी माँ ने तो ही मना कर दिया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पी ले, क्योंकि भाई लगातार नॉन स्टॉप काम पे लगना है, और पी भी नहीं थी मैंने। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, और ये जो गोबर है वो गिर के आऊँगी छत पे, क्योंकि वो सवेरे का पड़ा है भाई, नो मत सोचियो, क्योंकि ना सवेरे काम इतना सारा हो जावा है, वीडियो के काम में, वीडियो मैं बहुत लेट हो जाऊँ, फिर काम करूँ, बच्चे आ जाएँ स्कूल में तो इतना काम नहीं निमटता, उनका आए बच्चे फिर वही हो जाए दूध चाह का, फिर मैं ट्यूशन पर जाऊँ, फिर शाम वाला काम शुरू हो जावा है। तो ईब मैं कहा चलो कोई बात नहीं, शाम ने पाथ लिया करूँगी, इकट्ठा कर दिया था एक साइड में। पाथ लगे थोड़े थोड़े गोश्ते खत्म हो गए माँ, ये तो काम में काट देगा है ना, छोड़ देगा, ये बड़ा फुर्सत है जाना है, वो तो जब छुट्टी हो रही थी, ये तो आधा घंटा तो सारा ही ना हुआ है, वो फिर चला जावे है। हाँ यहाँ पे प्रधान जी लग रहे हैं गोबर तसला में डालन, और ये देखो जो भैंसों का चारा है वो डाल दिया है, तूड़ी और अरा, और यहाँ पे साफ सफाई भी कर दी आज तो प्रधान जी ने। और यहाँ पे मशीन जो काटी थी वो तो मिला दी, बाकी या बच रही है आधी की रोटी ही, या सवेरे काटांगे, और लाइट भी आएगी, पानी लगाना हो तो गर्म, और मास्टर जी जाएंगे सब्जी लिया, सब्जी में लियावांगे आज मेथी धनिया, बस मेथी और धनिया मंगाया है, मखाने वो लस्सी के चटनी बनाया कर नहीं, वहाँ खाने नहीं कर रहे, तो वही बनावांगे, इतना मैं गोबर पाते होंगी। मिर्च कम गई है, ठा लेगी देख पहलवान बन रही है, कौन ही लगा मेरा भी सपली कर दिया है। अच्छा
कई दिन में पैथे गोबर भी कई भी नहीं है हम डली खड़े भाई तो ली करो कई दिन थेपड़ी तो सूख के जाऊंगा उससे तो कई दिन में सूख गए। बाकी के बेरा फटा काम घूम बाकी जो कर आज मौसम था बढ़िया था फिर भी करेगा इसको इतना करेगा। फरवरी भी 6 तारीख होगी क्या आज? तो फिर 4-5 दिन बाद तो नून जाना 2 दिन तोड़ा लागू नहीं तो जाना पाई तो किधर 13-14 में इस नोड़ गो थे आप। हाँ चंडीगढ़ जाना फिर वो ये शुरू हो जाएगा शॉपिंग का क्योंकि फिर जल्दबाजी में है ना आराम तक करांगे जल्दबाजी नहीं कर रहे ना दोपहर 1 दिन बर्तन आगे कर लिया आराम से फुर्सत है और 1 दिन कपड़े की होगी 1 दिन फिर आपका उसा सामान ले आई हो तेल शैम्पू साबुन मैं तो कैंटीन में ही चली आई हूं ना क्या ना कैंटीन में बात जाएंगे इतनी दूर क्या था इस हारे को नहीं जाओ आप के ले आऊंगी यार 1 दिन में बैग लेके आए हाँ बैग तो ले आए देख लियो कोई बेला कितना नो करना है संतरा कि मैं चीख रहा है उसने खाना है पपीता बात चीकू फिर खा लेंदी अल्लाह फिर संतरे की फाड़ी खा ले और कल की वीडियो पे ना आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए मतलब सच बताऊं मेरा तो ये था अगर वो बात मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करती ना मन में ही रखे रहती तो शायद दिक्कत मुझे भी होनी स्टार्ट हो गई थी वो ठीक है। लेकिन कल की वीडियो जाने के बाद जब मैंने आप लोगों के कमेंट देखे तो मुझे तो बहुत हौसला मिला बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिली। और देखो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना वो सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों को रखती हूँ। जो नेगेटिव लोग हैं नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं उनको मैं रखती ही नहीं और वो आ ही नहीं सकते क्योंकि भाई देखो मैं तुरंत ब्लॉक कर देती हूँ उस आईडी को। ना तो मेरे को ये होता है कि भाई ये आदमी दोबारा फिर वीडियो देखने आए या कमेंट करे नहीं हमें चाहिए ही नहीं ऐसे लोग। और बोलते भी हैं बहुत सारे पीछे भी बहुत सारी बातें उठी होंगी कि ये नेगेटिव कमेंट नहीं रखती नेगेटिव कमेंट कभी नहीं रखती भाई नहीं रखते हम क्योंकि देखो दिमाग ही ख़राब होता है उनसे तो है ना कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है। फिर साथ में क्या है कि चलो भाई मैं तो यूट्यूब पे हूँ ठीक है कोई बात नहीं मैं तो क्या पता उन कमेंट का इतना असर ना भी हो लेकिन होता है हम बेशक से ऐसे बोलते रहें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क तो पड़ता ही है अच्छे बुरे दोनों का पड़ता है फ़र्क तो अच्छे से देखो हौसला मिलता है तो बुरे से वैसा फ़र्क भी पड़ता है। पर फिर भी वही है भाई मेरा परिवार भी देखे कोई और फैमिली मेम्बर देखे तो क्यों हमें रखने हैं ऐसे कमेंट तो मैं तुरंत आईडी ब्लॉक कर देती हूँ बंदे की। मेरे से पहले मास्टर जी कर देते हैं अगर इनको दिख जाए तो मुझे ये है कि बेशक से कम लोग मुझे देखें पर अच्छे लोग देखें। और देखो रियल में ही बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनकी सोच इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है वो मेरे को ना अगर मैं कभी कभार दुखी हो जाती हूँ और मैं अपनी बात शेयर कर देती हूँ ना यहाँ पे आके सच बताऊँ वो वीडियो जाते वो कमेंट आते ही मैं बहुत ज़्यादा
अच्छा फील करती हूँ। वीडियो का काम सांझ हो जाए नहीं फिर तो एक तो रोज होगा नुआन का सामना करके सोऊंगी सारा एक रूम में ना जमाए क्या बच्चे हैं बैठ जाए पाटड़ी बात सेक ले फिर कर लूंगी पानी पापा बैठ बस कोई बात नहीं फूक मारांगे भाई तो बच्चे आ गए हैं ट्यूशन बताएं और जो मेथी धनिया वो मैंने तोड़ लिया है, बस अब चटनी बनाऊंगी, लस्सी डाल के बनाऊंगी मैं। और पानी रख दिया है चूल्हे पर गर्म होने के लिए, क्योंकि यहीं पे फिर आटा लगा के रोटी चूल्हे पे बना लूँगी। आग अगर अच्छी जल रही है ना तो फिर चूल्हे पे मज़ा आवा है। तो मास्टर जी आ गए थे, बोले कि लिया मैं कूट दूँगा इतना, और इतना ही चटनी कूटेंगे, इतना मैं साथ साथ में जो आटा है वो लगा लूँगी। तो बस उसके बाद मैंने बना दी थी रोटी, और आद्या ने साथ साथ में सब तय दे दी थी, दादा तय दी आई थी, दादी तय दे दी थी, मास्टर जी भी खाने लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लड्डू खातर चूरमा, एक रोटी का चूरमा बना दूँगी और बस फिर मैं और आराध्या भी खा लेंगे। तो यही था भाई आज का व्लॉग, किसा लगे ज़रूर बताइयो कमेंट करके, और वीडियो पसंद आई वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। तो चलो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।